केले की खेती करने वाला कैसे बना सांसद, आज आपको रूबरू कराते हैं ऐसे व्यक्ति से जो फर्श से अर्श तक गया और अपना नाम और जीवन राजनीति और समाज के लिए समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की। पाटिल ने 1987 में एबीवीपी से छात्र राजनीति शुरू की, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे और आज खंडवा के जनप्रिय सांसद हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल पहले नंद कुमार चौहान की परछाई बनकर रहे और साथ ही पार्टी में अपना दबदबा भी कायम करते रहे। जब नंद कुमार चौहान का स्वर्गवास हुआ तो क्षेत्र की जिम्मेदारी ज्ञानेश्वर पाटिल ने बखूबी निभाई। आज आलम यह है कि पाटिल अपने क्षेत्र के लाडले सांसद माने जाते हैं। क्षेत्रीय लोगों की समस्या का समाधान तुरंत होता है। साथ ही लोगों का कहना है कि पाटिल जी में हम नंदू भैया को देखते हैं। हमारे क्षेत्रीय सांसद माननीय ज्ञानेश्वर जी पाटिल, जिनके उपचुनाव का भी मात्र 1.5 से 2 वर्ष हुआ है। 2 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने जनता के दिलों में जगह बनाई है और सतत समय निकाल के जनता के बीच में बने रहना, जनताओं की समस्याओं का तुरंत निराकरण करना। और सबसे बड़ी विशेषता ये है, सबसे बड़े हम दीवाने उनके इस बात के हैं कि यदि कोई कार्यकर्ता रात को 2 बजे भी उनको फ़ोन करता है तो उनका फ़ोन उठता है और उसी समय समस्याओं का समाधान होता है। लोकप्रिय सांसद हमारे ज्ञानेश्वर जी पाटिल ने जो क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं, क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी योजनाओं की है, उनके लिए हम बहुत ही उनका आभार है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 1.5 साल हुआ है उपचुनाव में जीत कर आए हैं आपके सांसद, क्या कहते हैं उनके बारे में आप? नहीं, बहुत बढ़िया व्यक्ति है। उनका एक क्रेज है, वो पुराने समय से जुड़े हुए इस क्षेत्र से। जिला पंचायत सदस्य थे, नंदू भैया के साथ आते जाते थे। हम सब लोग उनको नंदू भैया के रूप में ही देखते हैं, सांसद जी को। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। खुश हैं उनके काम से आप लोग? बिल्कुल खुश है ना, भारतीय जनता पार्टी से खुश है हम, उनके काम से भी खुश है और भारतीय जनता पार्टी से खुश है। नंदू भैया के जो कार्यकर्ता उनको लेके चले और जहाँ जहाँ उनको लगा कि यार ये उनके कार्यकर्ता है तो उन्होंने अवश्य लेके उनसे मुलाकात की और उनकी हर समस्या को सुना। और जब भी ऐसा लगा कि क्षेत्र में नंदू भैया की कमी महसूस हो रही या उन कार्यकर्ताओं को ऐसा महसूस हुआ तो उन्होंने तत्काल उनसे बात की और बात करके उनकी समस्या का निकाल किया उन्होंने। किसान को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, किसान को अच्छा खाद मिले, किसान को अच्छा बीज मिले और किसान को बगैर ब्याज का कर्जा मिले और उसकी उपज का उसको उचित दाम मिले। ये यदि कोई करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार कर रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं बागली विधानसभा में के पूंजापुरा में। हमारे साथ मौजूद हैं खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी। करते हैं उनसे इस समय के मुद्दों की बात। ज्ञानेश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेश्वर जी, भाजपा जो में है काफी संकटों में चल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल नहीं है। भाजपा ने हमेशा जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, जनता के भलाई के लिए काम कर रही है, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो उस दिशा में काम कर रही है। दीपक जोशी जी चले गए कुछ समय पहले, अब देख रहे हैं कि कोई ना कोई नेता बगावत पर उतरने वाला है। देखिए, ऐसा है कि जब चुनाव आते हैं तो जिनके मन में शंका कुशंका डर होता है कि मेरा क्या होगा, मेरे को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हर व्यक्ति अपना आशियाना ढूंढने के लिए कहीं न कहीं ठिकाना ढूंढता है। और रहा सवाल कि आपने दीपक जोशी जी की या अन्य नेताओं की बात कर रहे हैं, तो एक जाता है 4 आते हैं, आ भी रहे। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ पर कार्यकर्ता ही सर्वे सर्वा है और कार्यकर्ता का मान सम्मान बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। और कार्यकर्ता की यदि बात करें तो कार्यकर्ता के रूप में आपके सामने उदाहरण के तौर पर मेरे ना तो कोई बाप दादा राजनीतिक क्षेत्र में, मेरे पिताजी सिर्फ सरपंच रहे थे। केले की खेती करते, केले की सांसद पहुंचता है, सांसद बनता है। निश्चित रूप से मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी खेती किसानी पर है। आज भी मेरा कोई दूसरा कोई व्यवसाय नहीं है, मेरा आज भी जो है कि खेती पर ही निर्भर है। और खेती केले की खेती होती है। मैंने जैसा बताया कि मेरे पिताजी एक गांव के सरपंच रहे, उसके अलावा मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थी परिषद से काम करने की शुरुआत करी और विद्यार्थी परिषद में काम करते करते ऐसा लगा कि नहीं, हमने भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने ही मुझ जैसे एक छोटे से गाँव, मेरा गाँव बहुत छोटा है, आप देखोगी तो बड़ी आज की तारीख में 800 के आसपास की जनसंख्या है। लेकिन जब मैंने राजनीति शुरुआत करी तो बहुत छोटा गांव था। उस छोटे से गांव से उठाकर मुझ जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने इस मुकाम तक पहुंचाया है। संगठन में काम करते करते युवा मोर्चे में काम किया, युवा मोर्चे के बाद में पार्टी में काम किया,
पार्टी ने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ताओं को संयुक्त जिला परिषद जब पंचायत थी, खंडवा बुरहानपुर संयुक्त जिला था, उस समय मुझे जिला पंचायत का अध्यक्ष बनने का अवसर मेरी पार्टी ने दिया। और आज पार्टी ने मुझे सांसद के रूप में उम्मीदवार बनाया और आज मैं सांसद के रूप में जनता की सेवा में लगा हूँ। आप सांसद हैं तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार नंदू भैया हैं। नहीं, जिम्मेदार कैसा, उनके आशीर्वाद की बदौलत ही मैं बनाऊँ। उनके साथ में मैं 89 से उनके साथ में काम कर रहा था। 89 साथ में काम करते करते उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से मैं पंचायत का अध्यक्ष बना था। और उनकी भी आज वो भले हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रबल इच्छा थी कि मैं ही उनकी राजगद्दी को संभाल सकता हूँ। और ऐसा कुछ लोगों ने कहा कि उनको नंदू भैया की छवि आप में दिखती है। हाँ, लोगों में दिखती है। लोगों को लगता है कि मैं नंदू भैया के मंचन जैसा, वो लोगों के साथ में मिलते थे, जुलते थे, लोगों की समस्या का समाधान करते थे, लोगों के बीच में सक्रिय रहते थे। तो वो मुझ में कहीं के लोग देखते, तो मेरे लिए तो गर्व की बात है कि मेरे राजनीतिक गुरु जो थे उनकी छवि मेरे में देख रहे, तो मेरे लिए तो ये गर्व की बात है। एक बात और है कि इस समय बीजेपी में 3 तरीके की सरकारें चल रही हैं। एक है भाजपा जो है शिवराज भाजपा, एक है नाराज भाजपा, फिर एक मैं बात कहूँ आप इसको फिजिकल टू करके आप इसको बनाएंगे मध्य प्रदेश भाजपा। देखिए, ऐसा है कि ये एक ही भाजपा है ना, कोई सुर तो 3 चल रहे हैं ना सर, 3 सुर में बातें हो रही हैं। कहीं से कहीं तक नहीं, आपको ऐसा लगता है, या आपका आकलन हो सकता है, लेकिन भाजपा एक है। ना तो कोई नाराज है, ना कोई शिवराज है, ना कोई महाराज है। भाजपा मतलब भाजपा है। तो इसलिए आप बिल्कुल इस तरह का आकलन लगाना मैं ठीक नहीं समझता कि 3 में आपने एक भाजपा को 3 में डिवाइड कर दिया, तो तीनों मिलाओगे तो एक ही है। आशीर्वाद महाराज का है ना भाजपा पर? महाराज का सहयोग बिल्कुल है। महाराज के सहयोग नहीं होता तो हमारी सरकार चौथी बार नहीं बनती। और महाराज के मान सम्मान में भाजपा कहीं पर भी कोई कमी नहीं रख रही है। और उनके कार्य को, उनके निर्णय को भाजपा जो उपयुक्त है, उन उपयुक्त निर्णयों को मानती है और करती भी है। और रहा सवाल कि जो उनके लोग हैं, तो जो हमारी पार्टी आप जानते हो कि के सर्वे करती है, कई प्रकार आकलन करती है, और जो जीतने योग्य होगा वो भी मानेंगे, जो जीतने योग्य होगा उसको पार्टी टिकट देगी। हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है जीत, और जीतने वाले पर ही पार्टी लगाएगी और उसी को टिकट भी देगी। लाडली बहना का ट्रम्प कार्ड खोला है शिवराज जी ने, वहीं कसर बची थी तो कमलनाथ जी ने कह दिया कि हम जो है नारी सम्मान में 500 रुपये, शिवराज जी अगर 1000 दे रहे हैं हम 500 रुपये की गैस भी देंगे। तो महिलाएं किसकी बहनें बन जाएं, पहले ये बताइए। देखिए, हमारी बहनें अच्छी तरह से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा वो करके दिखाया। आज कांग्रेस बात करी, कमलनाथ जी बात कर रहे हैं कि लाडली सम्मान की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने तो किसी महिला का सम्मान नहीं किया, मैं ऐसा मानता हूँ। दुगना करने की बात करी थी इन्होंने, कन्यादान की राशि को दुगना करने की बात करी थी। और आज लाडली बहना योजना चालू कर रहे हैं, तो इनको महिलाओं के सम्मान की याद आ रही है। तो इनको महिलाओं का सम्मान ही करना था। तो इतने साल तक के देश में, प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, कभी कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए, मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी योजना लागू की उन्होंने कि जिससे महिलाओं में खुशी का माहौल बना हो। तो ये लाडली लक्ष्मी के साथ साथ, कन्यादान के साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री लाडली बहना लागू करने के बाद भी इनको महिलाओं के सम्मान की याद आ रही है। तो महिला वर्ग अच्छी तरह समझ सकती है कि बहकाव में कोई आने वाला नहीं है। 2023 विधानसभा है, लोकसभा, जनता पार्टी ने कई ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं, ये सब जनता भी जानती है और आप लोग खुद इसका बखान करते हैं। क्योंकि आज आपने कहा कि यदि आपने कार्य किया है तो उसको बखान करना बहुत आवश्यक है। लेकिन आप मुझे बताइए, जिस तरीके से इस समय महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी खुश है? महंगाई को लेकर क्या कहें? देखिए, महंगाई कोई सिर्फ हमारे देश का मुद्दा नहीं है, महंगाई पूरे विश्व के अंदर है। और मैं आज आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना जैसी महामारी बीमारी में पूरा देश हिल गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति है वो मजबूती के साथ खड़ी है। आज कोरोना जैसी महामारी बीमारी में निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम हमारे किसी देश में नहीं हुआ, हमारे देश में हुआ।
और आज वैक्सीन के साथ साथ 81 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को आज भी निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है। ये कम बड़ी बात है क्या? और रहा सवाल कि महंगाई की जो बात आप कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आज डेवलपमेंट की यदि बात करें तो डेवलपमेंट जिस तेज़ गति के साथ हमारे देश के अंदर हो रहा है, जिस तेज़ गति के साथ हमारे प्रदेश में हो रहा है, जो रोज़गार के साधन हमारे यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी जो कदम उठाया, उस दिशा में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, ये हमारे लिए कम गर्व की बात है क्या? महंगाई कोई, मैं समझता हूँ कि कोई विषय नहीं है। गरीब भरपेट भोजन कर रहे हैं, गरीब के सम्मान में पक्की छत का मकान हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, उसके स्वास्थ्य की चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसके शिक्षा की चिंता कर रहे हैं। तो गरीबों को तो जो चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ हमारे प्रधानमंत्री जी उपलब्ध करवा रहे हैं। आपने ये बात कही, बहुत बढ़िया। एक चीज़ और है, 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या है आपका मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए, आज की तारीख में तो मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान जी है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में क्या भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरों की? देखिए, चेहरे की हमारे पास में कोई कमी नहीं, हमारे पास एक चेहरे है और भारतीय जनता कमल के फूल के ऊपर ही चुनाव लड़ेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। तो आपने सुना ज्ञानेश्वर पाटिल जी का जो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक है, 3 गुट नहीं है, चेहरों की भी कमी नहीं है, लेकिन इनकी जो विचारधारा की लड़ाई ना ही हिंदुत्व की लड़ाई है, ना ही धर्म की लड़ाई है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, हमारी लड़ाई है समाज के लिए, समाज के हित में कार्य करने की। आप सुन रहे थे समाचार गृह पर ज्ञानेश्वर पाटिल जी का साक्षात्कार। और भी साक्षात्कार देखने के लिए बने रहिए समाचार गृह के साथ। नमस्कार, ऋतु साहू की रिपोर्ट।